कुछ नहीं है, कोई धर्म नहीं है हमारे देश में। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हर एक हिंदुस्तानी, पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है, पहले हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए थोड़ा सा भी अफसोस नहीं। कोई कुछ काफी याद आ रही होगी आज उनकी। काफ़ी एक राहत इंदौरी साहब का शायरी है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। ये राहत इंदौरी साहब का। तो हर है तिरंगा के बाद ही कुछ भी और तिरंगे से बड़ा इस देश में कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं है, तिरंगा से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो हिंदुस्तान का हर एक कोई व्यक्ति जाएगा अपने सीना पर गोली खाने के लिए, अपना देश बचाने के लिए है। लेकिन एक बार भी परिवार के बारे में नहीं सोचा उन्होंने, इस तिरंगे के बारे में सोचा कि मेरा तिरंगा फहरता रहना चाहिए भले मेरी जान चली जाए। और कि बहुत अच्छे थे, अपने देश के लिए गोली खा लिए हैं। हम भी लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि मोहम्मद इम्तियाज की तरफ बनना है? आप एकदम पूरा जी जान लगा देंगे पर वही हाँ। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए अभी हम लोग मोहम्मद इम्तियाज आलम जो है बीएसएफ एसआई जो थे, भारत पाकिस्तान की जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनके गांव में हम लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए अंतिम दर्शन के लिए हजारों की भीड़ पूरे बिहार से यहां पर पहुंची हुई है कि मोहम्मद इम्तियाज साहब जो है अपने देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और अंतिम दर्शन जो देश का युवा है, बिहार का युवा है, चाहता है कि एक बार मोहम्मद इम्तियाज साहब का हम लोग चेहरा देख ले कि हमारे देश का जवान जो है अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए किस प्रकार से अपने जान की बाजी लगा देता है, लेकिन इस तिरंगे पर कभी आँच नहीं आने देता है। तमाम उनके गांव के लोग, तमाम बिहार के वासी जो है तिरंगे झंडे के साथ पहुंचे हुए हैं उनके जनाजे में और सभी लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगातार लगा रहे थे। इन लोगों से हम बात करेंगे। अच्छा बताइए, पार्थिव शरीर गाँव पहुँचा हुआ है, सभी लोगों की आंखें गमगीन है, लेकिन किस प्रकार से प्राउड हो रहा है आपके गाँव के लाल जो कि जाकर के भारत की सीमा पर हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए अपनी जान की आहुति दे देते हैं? किस प्रकार फील कर रहे हैं आप लोग? तो बहुत फक्र हो रहा है कि बहुत अच्छे थे, अपने देश के लिए गोली खा लिए हैं। हम भी लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि मोहम्मद इम्तियाज की तरफ बनना है? आप एकदम पूरा जी जान लगा देंगे पर वही हाँ। किस प्रकार से कहिएगा, जिस प्रकार से सेना के जवान एक होता है, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा होगा उन्होंने। वहाँ पर जब लड़ रहे होंगे उनका परिवार है, लेकिन एक बार भी परिवार के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। इस तिरंगे के बारे में सोचा कि मेरा तिरंगा फहरता रहना चाहिए भले मेरी जान चली जाए, और उन्होंने शहीद हो गए कहीं ना कहीं। किस प्रकार से देख रहे हैं इस कुर्बानी को आप? पहले परिवार सब कुछ बाद में, पहले अपना देश है। पहले अपना देश, पहले अपना देश है। देश के लिए अगर कुछ भी करना पड़ेगा आदमी करेगा। ये तिरंगा के लिए जान कोई बुरी नज़र ताकेगा तो जान ले भी सकता है, दे भी सकता है। पहले तिरंगा है, तिरंगा के बाद ही कुछ भी और है। तिरंगे से बड़ा इस देश में कुछ नहीं हो सकता। नहीं है, तिरंगा से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो हिंदुस्तान का हर एक कोई व्यक्ति जाएगा अपने सीना पर गोली खाने के लिए, अपना देश बचाने के लिए। क्या मोहम्मद इम्तियाज साहब से आप लोगों की पहले कभी मुलाकात हुई थी? कभी इसके पहले? जी, हमसे एक बार मुलाकात हुई थी। उनसे अच्छा एक भाईचारा था, मैं उनको भैया बोलते थे। जब आए थे आप लोगों की मुलाकात हुई होगी, ईद में शायद आए थे, हमें पता चला। तो क्या बातचीत हुई थी आप लोगों की? 20 तारीख उनसे मुलाकात हुई थी। अभी मेरा मैरिज भी नहीं हुआ था। अच्छे कैसे बोले थे आपके शादी में आएंगे, बहुत सारी बात हुई थी उनसे। क्या बहुत शादी में आए थे या फिर नहीं? मेरा शादी हुआ, अभी तो शहीद हो गए तो कैसे आ पाएंगे। अभी 20 तारीख उनसे मुलाकात हुआ था, यहीं एक शादी था चिंतामनगंज में, तो उसी मुलाकात हुआ था। कहीं ना कहीं याद तो बहुत आ रहे होंगे, क्योंकि पिछली बार जब आए थे काफ़ी अच्छे से बातचीत किया पूरे गाँव वालों से। जब भी आते थे तो मतलब परिवार की तरह पूरे गाँव को देखते थे। काफ़ी याद आ रही होगी आज उनकी। काफ़ी एक राहत इंदौरी साहब का शायरी है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। ये राहत इंदौरी साहब का। तो हर एक हिंदुस्तानी, पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है, पहले हर एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए थोड़ा सा भी अफसोस नहीं। कोई कुछ नहीं है, कोई धर्म नहीं है हमारे देश में। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इम्तियाज भाई जिंदाबाद, इम्तियाज भाई। अच्छा देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी, इतना प्रेम था इम्तियाज साहब से। इधर आइए बाबू, इधर आइए। देखिए छोटे छोटे बच्चे इतने गर्मी में आज पहुंचे हुए हैं। क्या बताइएगा बाबू, आए हुए हैं इम्तियाज साहब के जनाजे में, आप क्या कहिएगा? आपने मतलब जो भी आपके लगते हो, चाचा वोचा कुछ ना कुछ लगते हो, क्या कहिएगा आप? बोलिए, क्या फख्र हो रहा है इम्तियाज साहब पे आपको? जी। अच्छा, आप बड़े होकर क्या बनिएगा? हम आपसे चाहेंगे, आपके गांव के बीएसएफ सब इंस्पेक्टर थे और अपने देश के लिए जान दे दिया उन्होंने, शहीद हो गए। आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं बाबू? इंडियन आर्मी। आप भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं? वाह, ये पे नजर लाएगा तो उसके साथ क्या होगा आप अंदाजा।
हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर हम लोगों का नौकरी हो गया तो ये आपसे वादा है, पूरा सोशल मीडिया पे भी बोल रहे हैं, अगर हम लोग नहीं पाकिस्तान में घुस कर मारे ना, घूस में बदला लीजिएगा अपने इम्तियाज साहब आप का। हम शहीद हो गए हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं, भले हमारा लाश हिंदुस्तान में आ जाना चाहिए, बस तिरंगा में तिरंगा में एक बार मतलब लपेट के आएंगे, लेकिन अपने बदला जरूर जरूर लेंगे लेंगे हम। देखिए इम्तियाज साहब का। कभी भी आज़ादी से पहले भी मुसलमान हमेशा इस देश के लिए बिल्कुल कुर्बान हुआ है, और मरते दम तक हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा अपने देश के लिए कुर्बान होगा। कुछ भी हो जाए, मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान के साथ है लेकिन और एक हमेशा चीज बुरा लगता है भाई साहब कि बहुत सारे लोग आप लोगों पे एलिगेशन लगाते रहते हैं, हमेशा हमने देखा है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन आज देखिए, एक मुसलमान जो है इस देश के लिए सबसे पहले सीना तान दिया कि आओ हमसे सामना करो, उसके बाद लेकिन क्या कहेंगे जो लोग आप लोगों पे कहीं ना कहीं उंगली उठा देते हैं इतना कुर्बानियों के बाद। देखिए, वो लोग जो भी है वो हमेशा उंगली उठाएंगे, उन लोगों से अच्छा नहीं, उनकी सिवा भी बहुत अच्छा आदमी है जो हम लोग को सपोर्ट करता है कि मुसलमान इस देश का बहुत अच्छा नागरिक है। बिल्कुल बिल्कुल, और उन लोगों की वजह से हम लोग हमेशा इस्लाम के लिए, हमेशा इस देश के लिए शहीद होने के लिए कभी भी तैयार हैं। अच्छा, आप लोग भी अगर मौका मिला कभी तो सेना में जाने का सपना देखते हैं? हमेशा अपने देश के लिए, देश के लिए जाएंगे आप? जाएंगे, नमाज पढ़े थे, एक साथ नमाज पढ़ते हैं। इम्तियाज साहब के साथ आपकी मित्रता बहुत गहरी थी, बहुत अच्छी थी, हम लोग एक साथ जमात में खड़े होकर नमाज एक साथ नमाज पढ़ते थे, गले मिले हैं भाई साहब। बताइए। आज दुख की बात, देखिए क्या यादें हैं, चाचा चुप हो जाइए, लेकिन ये गर्व की वजह है हम लोग भावुक पल है इस पूरे गांव के लिए। हम लोगों की भी आंखें नम हो गई जब हम लोगों को पता चला कि एक वीर जवान जो कि अपने देश के लिए सीना को तान देता है कि आइए हमारे देश के तिरंगे पे नजर उठाइएगा, तो सीना तान देंगे हम लोग। और देखिए यादें हैं, और उनकी अच्छाई थी कि अपने गांव में आते थे तो हर एक इंसान को एक नज़र से देखना, एक नज़र से बात करना और सभी को मोटिवेट करना कि हम लोग अपने देश के लिए लड़ेंगे। बाकी हम चाहेंगे एक बार अंतिम दर्शन उनका जरूर इम्तियाज साहब का जो कराएंगे आप लोगों को। हम लोग देखिए भागे भागे जैसे हम लोगों को पता चला कि इम्तियाज साहब का अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचे हुए, तो हम लोग जरूर यहाँ पहुंचे कि एक बार सभी लोग चाह रहे थे, हम लोगों को मैसेज पे मैसेज आया था कि आप कहीं भी हैं जरूर एक बार पहुंचिए। हम लोग आए हुए हैं पटना से एकदम डायरेक्ट यहीं पर कि एक बार जरूर आपको दर्शन कराया जाए इस वीर सपूत का, जो कि अपने अंतिम जो विदाई था हो चुका है। बाकी आप लोग इस वीर जवान के बारे में एक बार जय हिंद जरूर बोलना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।